सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। बाबा महाराज के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा से बाबा महाराज के आप दर्शन कर रहे हैं और आज बृहस्पतिवार है। बाबा महाराज की कृपा से आप सब हर बृहस्पतिवार को बाबा महाराज की कथा सुनते हैं। इस बृहस्पतिवार को आप सब इस YouTube चैनल पर कथा सुन रहे हैं, पर आज की कथा में देरी हो गई। देरी का कारण है कि बाबा महाराज की कृपा से 3 दिन तक बाबा महाराज के समाधि स्थल पर रहा। और भक्तजनों, बाबा महाराज की कृपा से आज मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया का मैंने पहला एक आश्रम ऐसा देखा है जहां वैभव दिखाई नहीं पड़ता है, जहां पे भक्ति दिखती है। चलिए पहले कथा करते हैं बाबा महाराज की, फिर मैं उस स्थान पर लेकर चलूंगा आपको। देखिए, जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो एक मन में संशय रहता है। और संशय किसके मन में होता है? जिसे अपने इष्ट अपने गुरु पर विश्वास नहीं होता है। और जिसे अपने गुरु और इष्ट पर विश्वास है उसके जीवन में संशय आता ही नहीं है। कथा है नैनीताल की, श्रीमती दुर्गा माई की ये कथा है। उनका लड़का बीए की परीक्षा दे चुका था। उसे अपनी असफलता का भय था। इस कारण वह बालक बहुत उदास रहा। वो उदासी रहता था। पर माँ को भी चिंता होती है, पिता को भी चिंता होती है कि बालक उदास क्यों है। उसकी माँ ने सोचा कि अब नीब करोरी बाबा के पास चलें। और वह अपने बेटे को बाबा महाराज के आश्रम में ले आई। और जब बाबा महाराज के पास कोई भी भक्त पहुंच जाता है भक्तजनों, तो उसकी सारी टेंशन समाप्त हो जाती हैं। अरे बाबा ने स्वयं कहा है, जो मेरी तस्वीर के सामने बैठकर मुझसे बात करेगा मैं उसकी बात सुनूंगा। बाबा ने ये नहीं कहा कि जो मेरे धाम में आकर मुझसे बात करेगा मैं उसकी ही सिर्फ सुनूंगा। बाबा ने कहा, आप अपने घर पर बैठकर भी अगर मेरे चित्र से बात करेंगे तो हम आपकी बात सुनेंगे। और ये माई अपने बेटे को ले जाकर बाबा महाराज के पास ले गई और बाबा के सामने खड़ी हो गई। जायज है, जब बच्चा परेशान होगा तो माँ उससे ज़्यादा परेशान हो जाएगी। अब माँ बाबा से कह रही हैं कि ऐसा ना हो बाबा, ये लड़का फेल हो जाए। बाबा महाराज ने सुना और बाबा तुरंत बोल उठे, फेल पास। ऐसा कहकर बाबा महाराज मुस्कुराए। बाबा महाराज के पास जितने भी भक्त बैठे थे सारे ही भक्त हंसने लगे। बाबा हैं, त्रिकालदर्शी हैं। बाबा की शरण में जो है बाबा उसके साथ हैं। आप देखिए, जो बाबा की भक्ति करते हैं, आप उनके घर जाएं और देखें
कि उनके घर में संपन्नता मिलेगी आपको, सुख उनके चौखट से ही आपको लगेगा जब जाएंगे कि अंदर भी सुख है, बाहर भी सुख है। क्यों? क्योंकि वैभव से दूर हैं, प्रशंसा से दूर हैं, वह सिर्फ बाबा के भक्त हैं और बाबा के रंग में रंगे हैं। जो बाबा के रंग में रंगा है भक्तजनों, मैं सत्य कहता हूं, आप उसके एक बार घर चले जाइए और देख लीजिए कि बाबा महाराज की कैसी कृपा उस पर बरस रही है। बच्चे का बाबा महाराज ने पूछा कि कौन सी परीक्षा दी है, तो बच्चे ने बताया कि मैंने बीए की परीक्षा दी है बाबा। अब परीक्षा में तो हमें फेल होना है, मुझे तो यही लग रहा है। बाबा महाराज ने कहा, तुम परीक्षा पास करोगे और आगे चलकर एक बैंक में नौकरी मिलेगी तुम्हें। बाबा महाराज ने पहले ही बता दिया कि तुम क्या कार्य करोगे। बाबा ने कहा जा, पास हो जाएगा और बैंक में भी तुझे नौकरी मिलेगी। वही हुआ, वह लड़का पास हो गया और पास होने के कुछ ही महीने बाद बैंक में ज्वाइनिंग हो गई। बाबा महाराज अपने भक्तों को सदैव यही सोचते हैं कि हम क्या दें। हम सोचते हैं कि बाबा हमको नहीं दे रहे हैं, बस यही गलत है। हम अपने ऊपर सोच लेते हैं कि हमको क्या मिलेगा। कोई भी जैसे हम कार्य करें तो हम सोचते हैं उसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा। अरे भैया, भक्ति करना सबके बस की बात नहीं है। भक्ति तो वही कर पाता है जिस पर साक्षात कृपा भगवान की और संत की होती है। भक्ति वही कर सकता है। देखिए भक्ति क्या होती है ये भी देखिए। जब श्री हनुमंत लाल जी लंका में पहुंचे हैं और माता को देखा है, इधर रावण आ गया, रावण ने भी मां को परेशान किया, तो हनुमंत लाल जी ऊपर बैठे हैं और बैठे बैठे ये सोच रहे हैं कि कितनी बड़ी परेशानी है, आज मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं। श्री हनुमंत लाल जी इतने परेशान हुए कि उन्होंने स्वयं कहा है कि एक कल्प बीत गया, एक दिन को एक कल्प समझ लिया। यही भक्ति है। जब आप भक्ति में सराबोर हो जाएंगे तो प्रभु को आना पड़ेगा आपके पास। अरे मीरा देखिए, सबरी देखिए, ये भक्त हैं। इन्होंने कभी अपना नाम, अपनी प्रशंसा नहीं पसंद की। अरे भैया, प्रशंसा जब प्रभु की होगी तभी आनंद आएगा। क्योंकि श्री हनुमंत जी क्या कहते हैं, प्रात लेत जो नाम हमारा, तहि दिन ताई ना मिलहि आहारा। अरे भगवान के भक्त ने क्या कहा, जो मेरा नाम सुबह ले लेता है उसे पूरे दिन भोजन नहीं मिलता है। यही भक्ति है। भक्त कहता है मेरा नाम मत लो। अरे मेरा नाम लोगे तो कुछ भी भला नहीं होगा, प्रभु का नाम लो। भक्तजनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, श्रीधाम वृंदावन में एक ऐसा दिव्य स्थान है जिस स्थान के आप दर्शन करके अवश्य आएं। क्योंकि आप जहाँ पर भी जाते होंगे देखते होंगे कि वहाँ के ट्रस्टी हैं, मैनेजर साहब हैं, तमाम तरह की आप देखते होंगे। असुविधाएं भी होती हैं, सुविधाएं भी मिलती हैं, पर
वृंदावन धाम में एक ऐसा अद्भुत स्थान है जिस स्थान पर आपको ना कोई ट्रस्टी मिलेगा, ना कोई मैनेजर मिलेगा, वहाँ पे सिर्फ भक्त मिलेंगे। वहाँ पे कोई नया उपकरण भी नहीं मिलेगा। जो आज आप देख रहे हैं, एसी लगा है, कूलर लगे हैं, पंखे लगे हैं, लाइट लगी है, सोलर लगे हैं, इन्वर्टर लगा है, वॉशिंग मशीन है, ये कोई भी चीज़ आपको दिखाई ही नहीं पड़ेगी। अगर दिखेगा तो एक ही चीज दिखेगी, वहां पर भक्ति दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा। कोई भी आपसे बड़ा नहीं होगा। जैसे आप कहीं जाते हैं, किसी धाम में कहीं पर भी जाते हैं, तो ये लगता है ये यहाँ के अध्यक्ष हैं, ये वाइस प्रिंसिपल हैं, सब लगता है, पर यहाँ पर कोई अध्यक्ष नहीं है, सबके सब एक समान है। वो स्थान है टटिया स्थान। टटिया स्थान, ये स्थान देवरा बाबा के रास्ता जो है उसके सामने ही टटिया स्थान है। परिक्रमा मार्ग पर है भक्तजनों, मेन रोड पर है ये टटिया स्थान। एक बार मेरी प्रार्थना है आप सबसे, आप अवश्य जाएं और वहां पे जितना हो सके राधा रानी के नाम का जाप करना। अरे बाबा महाराज भी इस स्थान पर जब भी भंडारा करते थे साशरीर, तो यहाँ पर प्रसाद भेजते थे। बाबा महाराज टटिया स्थान से बहुत प्रेम करते हैं और आज भी बाबा के जो भक्त हैं, जो जानते हैं, वह टटिया स्थान पर अवश्य जाते हैं। एक बार आप चले जाइए, देखिए बांके बिहारी की कृपा आप पर आने लगेगी। श्री हरदास जी महाराज का आशीर्वाद भी आपको मिलने लगेगा। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।